अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फिर आज मैं एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक है जन्नत के बारे में। तो सबसे पहले मैं जन्नत के बारे में बताने से पहले जन्नत का मफ़हूम माना समझा दूँ। जन्नत किसे कहते हैं, जन्नत का मीनिंग क्या होता है। जन्नत उस चीज़ को कहते हैं जिसमें आराम और सुख चैन की नींदें ली जाए, जहाँ तरह तरह की किस्म किस्म की फल खाने को मिले, जहाँ रहने का ठिकाना अच्छी तरीके से हो, अच्छा कैपेसिटी वाला हो और रहने में सुख और चैन हो, कोई परेशानी लायक ना हो, कोई दुख और परेशानी कुछ भी ना हो, उसमें उसी चीज़ को जन्नत कहा जाता है। और जन्नत के भी कोई कैपेसिटी है, जन्नतुल फिरदौस है, यानी जन्नतुल फिरदौस उसे कहा जाएगा जो सबसे आला दर्जा का जन्नत कहा जाता है, जो सबसे ऊंचा दर्जा रखता है उसको जन्नतुल फिरदौस कहते हैं। और जन्नतुल फिरदौस हर इंसान को नहीं मिलेगा, जो उसके लायक होंगे, जो उसके पाने वाले होंगे, जो उसके काबिल होंगे, उसी को जन्नतुल फिरदौस में दाखिल किया जाएगा और आला मकाम हासिल किया जाएगा। और जो नेकियों से, अच्छे नेकियों से पास होंगे उसको जन्नत में जाएगा। तो जन्नत की बात तो दूसरी बात हुई। अब जन्नत में जाएगा कैसे, जन्नत में जाने का क्या रीज़न है, जन्नत में किस तरीके से जाया जाएगा। जन्नत में जाने के लिए क्या एक कैपेसिटी है। नंबर एक कि आपको नेक स्वालिह आमाल करना पड़ेगा। नेक स्वालिह आमाल आप किस तरीके से कर सकते हैं। नेक स्वालिह आमाल करने के लिए आपको दुनिया के अंदर, दुनियावी ज़िंदगी में आपके अंदर जितनी ज़िंदगी है, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी ज़िंदगी अता की है, 60 साल 70 साल 80 साल जितनी साल आपको ज़िंदगी दी है, उस ज़िंदगी के अंदर आपको नेक आमाल करने होंगे। नमाज, जिस तरीके से नमाज पढ़ते हैं, सदका देते हैं, खैरात करते हैं, भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पड़ोसी की इज़्ज़त करते हैं, इन सारी चीज़ों को करने के बाद आपको नेकी अजर सवाब मिलता है। उस अजर सवाब के बदौलत से इंसान जन्नत में जाता है। तो जन्नत में जाने के लिए आपको बहुत सारे मुश्किलों और तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा। बगैर मुश्किल और तकलीफ़ के कोई भी शख्स जन्नत में नहीं जा सकता। जन्नत को घेर दिया गया है तकलीफ़ों से, मुसीबतों से, परेशानियों से। जो इंसान उन परेशानियों को काट लेगा, उन परेशानियों को दूर कर लेगा, उन परेशानियों को सहन कर लेगा, उसके बाद जन्नत में उसको आला मकाम अता किया जाएगा। तो जन्नत में जाने के लिए पहली मौत आएगी, मौत मरने के बाद फिर दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, क़यामत के दिन हिसाब व किताब की जाएगी। उसके बाद फैसला लिया जाएगा, नेकी और गुनाह को तोले जाएंगे। अगर नेकी की पल्ला भारी पड़ी, नेकी ज़्यादा होंगे, गुनाह कम होंगे, तो अल्लाह के रहमत और फजल व करम से उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और वो शख्स जन्नत के अंदर उसको जाने की सर्टिफिकेट मिल जाएगी और वो शख्स जन्नत में जा पाएंगे और वो जन्नत में जाने का हकदार बन जाएगा। और जो शख्स उस कैपेसिटी का नहीं होगा, जो उसमें शामिल नहीं होंगे, जो उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, जो नेकी कम होंगे, गुनाह ज़्यादा होंगे, गुनाह ज़्यादा की होगी, बुराई ज़्यादा की होंगी और उसके नेकी का पल्ला कम होंगे और बुराई का पल्ला ज़्यादा भारी होंगे, तो उस शख्स को जन्नत नहीं दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको गुनाह जितने हैं, गुनाह के बराबर उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और जहन्नम में जाने के अंदर उसके अंदर अजीब तरीके से, पूरी तरीके से उसको तकलीफ़ और देने के बाद, उसको सज़ा काटने के बाद, उसके रहमत व फजल करम से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बाद में जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन उससे पहले, जन्नत में दाखिल करने से पहले उसको तकलीफ़ों और मुसीबतों से गूंजना पड़ेगा, परेशानियों से उसको लड़ना पड़ेगा और सारी चीज़ों को करने के बाद, उसके बाद तब उसको परेशानी होने के बाद उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो जन्नत में जाने के लिए हमें क़यामत के दिन का सब्र करना पड़ेगा। लेकिन जन्नत और भी बहुत सारी कैपेसिटी के बाद मिलती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप जन्नत में जाने की ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, मुझे जन्नत में नेकियां मिलनी चाहिए, मुझे अच्छे हासिल होनी चाहिए, मुझे जन्नत में जाने का बहुत सारी करनी चाहिए। और अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए आपको यहीं तक बताऊँ कि अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो पहली चीज़ हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नत को तलब करना होगा, मांगना होगा, ये करना होगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम सबको जन्नत में जाने की तौफीक दे, आमीन। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।